हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और अभी चलते हैं हम रनिंग करने के लिए। ओके सो यार, हम बहुत ट्राई करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। अभी हम नए हैं, हमें व्लॉगिंग उतनी अच्छी तरह से नहीं आती और हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं हैं। हम सिर्फ मोबाइल से करते हैं शूट और बाकी फिर पूरा दिन पढ़ाई होती है यूपीएससी के लिए, तो जितना टाइम निकल पाता है और एडिटिंग भी खुद ही करते हैं। So please support us and subscribe our channel. ओके सो ये है पहला स्लॉट आज का। इसमें हम ऑप्शनल की स्टडी करेंगे। हमारा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और हमने इसके लिए विकास दिव्य कीर्ति सर से कोचिंग ली थी और ये दृष्टि के ही नोट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट टुडेज टारगेट। You know, your optional subject plays a very big role in your selection. It decides whether you are getting rank or not. So prepare it very well, very well. वैसे इसमें एक फैक्टर काम करता है। अगर आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी रुचि के हिसाब से लिया है, जिसको आप लंबे टाइम तक पढ़ पाएंगे, तब फिर डेफिनेटली आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसे ही किसी और के कहने से या बिना सोचे समझे अपना ऑप्शनल चूज़ कर लिया है, फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, शायद आपको उसको बदलना पड़े। तो ये आपको खुद अपने लेवल पे ही समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए वर्क करता है, किस में आपको पढ़ने में रुचि आती है और जिसको आप लंबे टाइम तक पढ़ पाएंगे। और साथ ही आपका ऑप्शनल कोई भी हो या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लीज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते रहें, लगातार देखते रहें, उन पे कमांड बनाएं, उनको बाय हार्ट याद करें। वो आपको मदद करेंगे, एज अ गाइड आपको गाइड करते रहेंगे वो। Okay, so this is the second session of the day and we are going to study the governance and it's a part of GS paper 2. अगेन इसके लिए हम अपने कोचिंग विजन आईएएस का मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उनका काफ़ी अच्छा होता है और उसी से काम चल जाता है। बाकी इसके लिए हमारे क्लास नोट्स भी हैं जिनको हमने जिनका बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और हम दोनों को साथ ही मिलाकर पढ़ते हैं। ओके सो वी आर अनबॉक्सिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस। हमने इसको 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था, अमेज़ोन से ख़रीदा है हमने ये। एक्चुअली ये कीबोर्ड रिन्यूड है, नया नहीं है, तो क्योंकि ये सस्ता मिल गया। वैसे इसका जो प्राइस था नए का वो 800-900 रुपये था। अब हमने सोचा कि रिन्यूड अगर 350 में मिल रहा है तो क्यों ना इसको ही ख़रीद लिया जाए, तो हमने ये ख़रीदा है। एक्चुअली हम एक स्किल अपने स्किल्स में जोड़ना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम टाइपिंग भी सीखें साथ साथ, तो 2-3 लेसन टाइप मास्टर के हम कर लिया करेंगे और इससे एक नई स्किल आ जाएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा चला जाएगा दिन का। सो ये है वो माउस जो हमने ख़रीदा है, ये वायरलेस है। ये भी कोई 248 या 250 रुपये के आसपास पड़ा है और कीबोर्ड हमें 350 रुपये 340 रुपये का पड़ा है, रिन्यूड है वो।
ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट 1:30 PM। अभी आंसर राइटिंग की है। अब इसको हम आंसर राइटिंग को शूट करना भूल गए, इसलिए ये आंसर राइटिंग करने के बाद ही शूट कर लिया इसको। ओके, सो इट्स टाइम फॉर CSAT प्रैक्टिस। इसमें अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, और हम जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो एवरेज है। इसमें एक दिन में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हम निकाल लेते हैं, यानी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास। अभी टाइम काफ़ी है प्री में, लगभग 9-9.5 महीने हैं, तो तब तक CSAT हो जाएगा। अभी पहले मैथ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद स्ट्रेटजी ऐसी है कि फिर रीजनिंग देखेंगे, और इसके बाद फिर हम जो कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं उन पे थोड़ा काम करते हैं, एलिमिनेशन वगैरह। ओके, तो ये है रात का सेशन जो रिवीजन का है, ऑप्शनल का। और आज GS का रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन होगा 1-1.5 घंटे का, वो हमने ऐसे राइटिंग के लिए रखा हुआ है। हम ऐसे का टेस्ट देंगे, तो चलिए इसका रिवीजन कंप्लीट करते हैं फटाफट। ओके, सो दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ द डे। इसमें ऐसे टेस्ट था हमारा आज। GS का रिवीजन हम कल करेंगे, और अभी काफ़ी नींद आ रही है, सो अभी सो ही जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड नाइट।